तो एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है और हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और फिर से अभ्यास करते हैं और याद कीजिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31, येट दाई हार्ट द लोलीएस्ट ड्यूटीज ऑन हरसेल्फ डिड ले। यहां पर पूछा गया है कि ये जो लाइन है ये कहां से ली गई है। The lines are about Milton, ये लाइनें मिल्टन के बारे में है। Who said and where, किसने कहा है और किस वर्ग में कहा है। तो yet माने फिर भी, दाई माने तुम्हारा, हृदय माने हृदय, दिल, the lowliest duties on herself did lay, अपने आप में बहुत सारी क्वालिटीज को रखता है, बहुत सारी जिम्मेदारियों को आपने निभाया है, बहुत सारे कर्तव्यों को आपने पूरा किया है। तो ये लाइनें दोस्तों अर्नोल्ड इन शेक्सपियर, अर्नोल्ड ने शेक्सपियर वाले वर्क में कहा है नहीं। सेले इन एडोनिस नहीं। वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन। तो याद रखिएगा इस वर्क में इन्होंने ये लाइन मिल्टन के लिए वर्ड्सवर्थ ने यूज की है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसने कहा है, किसके लिए कहा है, तो दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। The ode on the morning of Christ's nativity was begun on, इसको कब स्टार्ट किया गया? Ode on the morning of Christ's nativity, क्रिसमस डे 1629। अगर आपको इतना ही मालूम है कि 1629 में लिखा गया तो आप यहीं से समझ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्रिसमस डे 1629, क्योंकि इसमें जीसस क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट किया गया है। अब मैंने आपको पहले भी बताया नेटिविटी का मतलब बर्थ। Who was Milton's master? कौन मिल्टन का मास्टर है? Who is known as the Milton's master? Burton, Spencer, Chaucer, Homer. The correct answer is Spencer is known as Milton's master. In the sonnet, methought I saw my late espoused saint मिल्टन सेलिब्रेट्स। देखिए दोस्तों ये एक सोनेट है, मीथॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। ये याद रखिएगा, ये मिल्टन का एक वर्क है, मीथॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। तो इसमें मिल्टन ने अपनी कौन सी वाइफ की बात की है? आपको मालूम है कि 3 मैरिज हुई, 3 पत्नियां हैं। तो ये जो सोनेट है ये किसके विषय में? तो ये सेकंड वाइफ के विषय में है और आई थिंक सेकेंड वाइफ जो है वो है वुडकॉक, मैरी पावेल, वुडकॉक और एलिजाबेथ मिल्सुल। तो ये वुडकॉक के बारे में है। Who commented on Milton saying, "This man cuts us all out and the ancient too"? किसने कहा है मिल्टन के बारे में कि "This man cuts us all out and the ancient too"? मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया था कि ऑल आउट जो है वो कौन लेकर के आएगा? ड्राइडन लेकर के आएगा। ड्राइडन को बहुत ज्यादा मच्छर लग रहे हैं भाई, तो ऑल आउट लेकर के आया है वो ड्राइडन। याद रखिएगा, इसी तरह से ट्रिक से आप याद कर लें। ड्राइडन ऑल आउट लेकर के आए हैं मिल्टन के लिए और अपने लिए। द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो, एल एलेग्रो का मीनिंग क्या है दोस्तों? जॉयस एंड हैप्पी मैन। जॉयस एंड हैप्पी मैन, ये मीनिंग जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। आपसे इस बार शायद एक क्वेश्चन इसी से मिल जाए, आपको इसी से पूछ लिया जाए कि एल एलेग्रो या इल पेंसोरेसो का मीनिंग क्या है। तो एल एलेग्रो का मीनिंग है दोस्तों, यहाँ पर ये भी आपको बता दूं, एल का मीनिंग होता है लेड यानी लड़का। यहाँ पर जो है एल का मतलब लड़के से है, लेड से है। तो याद रखिएगा, ए हैप्पी एंड ए जॉयस मैन। Which poems of Milton are joyous, almost Elizabethan in character? मिल्टन की कौन सी कविताएं जो हैं वो जॉयस हैं, खुशी, प्रसन्नता प्रदान करने वाली हैं? तो पोएम्स रिटन आफ्टर ब्लाइंडनेस, पोएम्स रिटन ड्यूरिंग वॉर, नन ऑफ दीज, हॉर्टन पोएम्स। तो आपको मालूम है 1632 से दोस्तों, 1632 से
1637 तक का जो पीरियड है वो मिल्टन का हॉर्टन पीरियड कहलाता है। कौन सा पीरियड? हॉर्टन पीरियड कहलाता है, क्योंकि इस समय दोस्तों ये हॉर्टन में जाकर के रहने लगे हैं, जहां पर इनकी जो कहते हैं कि फादर का हाउस है, अपना घर है, वहां पर ये रहने लगे हैं, वहीं पर इन्होंने अपने आप को अध्ययन में डुबो दिया है। तो हॉर्टन में इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो ऑलमोस्ट जॉयस हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच पोएम्स ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर। तो हॉर्टन में जो भी कविताएं लिखी हैं, जैसे एल एलिग्रो, एल पेंसुलेस और मास्क ऑफ कॉमर्स, तो ये सब जो है हॉर्टन पोएम्स हैं दोस्तों। और हॉर्टन पीरियड आप जरूर याद रखिएगा 1632 से 1637 है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, 1637, 32 से 37 तक। एरोपेगेटिका हाइलाइट्स, एरोपेगेटिका क्या संदेश देता है? फ्रीडम ऑफ सेक्स, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ एडॉप्ट एनी रिलीजन, फ्रीडम ऑफ डाइवोर्स, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है एरोपेगेटिका। फेमस प्रोज वर्क है ये मिल्टन का। पैराडाइज लॉस्ट इज इन, पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखा हुआ है? फ्री वर्स में, ब्लैंक वर्स में, स्टेंजा फॉर्म में, स्पेंसेरियन स्टेंजा में। और यहां ये क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या है दोस्तों। थोड़ी सी मेरे से एक गलती हुई है दोस्तों कि मेरे को आपको ये टर्म्स जो है पहले कंप्लीट कराना चाहिए था, जिससे आपको जल्दी समझ में आता। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक बार इनको सभी को आपको समझाऊंगा और इतना अच्छे से समझाऊंगा कि लाइफ टाइम के लिए आपका डाउट इनमें क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि फ्री वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स क्या होता है। ये जो भी और लिटरेरी टर्म्स है, जब मैं वो आपको समझाऊंगा तो वाकई में आपको लगेगा कि हाँ आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं। पैराडाइज लॉस्ट जो है दोस्तों वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स याद रखिएगा, ब्लैंक वर्स में। In Milton's life, the period from 1632 to 1637 is popularly known as, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि 1632 से लेकर के 1637 तक का जो पीरियड है वो उनका हॉर्टन पीरियड कहलाता है। हॉर्टन पीरियड, हॉर्टन में जाकर के 1632 से 1637 तक रहे हैं, तो याद रखिएगा हॉर्टन पीरियड 1632 से 1637। The abilities of the poet are the inspired gift of God rarely bestowed. It is the most famous line from Milton. ये दोस्तों ये जो लाइन है ये मिल्टन की ही लाइन है। पूछा गया किसने कहा है? सैली वर्ड्सवर्थ मिल्टन कॉलरिज। तो ये मिल्टन ने कहा है कि जो पोएट है, देखिए द एबिलिटीज, जो क्वालिटीज हैं ऑफ द पोएट, एक कवि की, आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट, वो इंस्पायर्ड गिफ्ट है ऑफ गॉड, भगवान का, रेयरली बेस्टोड, जिसको बड़ी ही मुश्किल से ही, कभी कभार ही ईश्वर के द्वारा किसी को प्रदान किया जाता है। These lines are from the pen of John Milton. When Milton wrote on the morning of Christ's nativity, his age was, हो गया है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पढ़ लिया है हमने, 21 ईयर। एल एलेग्रो एल पेंसुलेसो आर्केड्स कोमस लिसिडास बिलोंग टू, देखिए दोस्तों ये पोएम किस पीरियड से बिलोंग करती है? एल एलेग्रो एल पेंसुलेसो आर्केड्स कोमस लिसिडास, आर्केड 1633 में, याद रखिएगा, कोमस 1634 में, लिसिडास 1637 में। और ये जो दो कविताएं हैं दोस्तों, इनका किसी को कोई पर्टिकुलर जानकारी नहीं है, तो इनको बस ये माना जाता है कि ये हॉर्टन पीरियड की कविताएं हैं दोस्तों। मिल्टन इज सैड टू बी, मिल्टन को क्या कहा जाता है दोस्तों? फर्स्ट एलिजाबेथन, बिलेटेड एलिजाबेथन, सेकंड एलिजाबेथन, नन ऑफ दीज। यू नो वेरी वेल बिलेटेड एलिजाबेथन। मैंने आपको बताया था कि क्वीन एलिजाबेथ जो है
वो 1558 में गद्दी पर विराजमान हुई हैं और 1603 में उन्होंने अलविदा कह दिया है। और मिल्टन का जो जन्म है वो 1608 में हुआ है दोस्तों। तो बिलेटेड एलिजाबेथन, क्योंकि एलिजाबेथ का जो काल है वो अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, बाद में आने वाले हैं एलिजाबेथ के काल के बाद, इसीलिए इनको बिलेटेड कहा जाता है। बिलेटेड का मतलब देर से आने वाले एलिजाबेथ। द मीनिंग ऑफ एल पेंसोरेसो, दोस्तों पूछा गया एल पेंसोरेसो का मीनिंग क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मैंने कहा है कि इस बार हो सकता है इसी से आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो एल पेंसोरेसो का मीनिंग है दोस्तों द थॉटफुल मैन। द थॉटफुल मैन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे दोस्तों। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।